हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है फिलिंग बुक के शेल्व्स। ओके, तो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी काफी लंबी है और समझ भी नहीं आने वाली है, ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है थोड़ी। तो आ जाओ एक बार देख लेते हैं क्या है। इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास ना एक बुक शेल्फ दे रखा है इन्होंने। ओके, और हमें ना उस पे बुक स्टोर करनी है। ओके, और जो बुक्स है ना वो पहले से ही प्री डिफाइंड ऑर्डर में दे रखी है। ओके, जो ये ऑर्डर है ना इसका, ये प्री डिफाइंड ऑर्डर है। ओके, और हमें इसी ऑर्डर में उसको स्टोर भी कराना है। मतलब जैसे पहले ये वाली बुक है तो पहले ये वाली स्टोर होगी, देन ही ये वाली स्टोर होगी। ओके, और ना उन्होंने एक शेल्फ विड्थ दे रखी है कि पूरे बुक शेल्फ की ना इतनी विड्थ है। तो मान लो जैसे यहाँ पर इसकी विड्थ इन्होंने 4 दे रखी है। ओके, एक दो, और मान लो इन सबकी विड्थ इन इन सारी बुक्स की विड्थ 4 है, एक एक है सॉरी। तो एक दो तीन चार, ओके ये 4 बुक्स आ सकती है। अब बुक शेल्फ में विड्थ 4 की है, तुम पांच पांच विड्थ की बुक थोड़ी डाल सकते हो ऑब्वियसली, वो बात नहीं है। ओके, हाँ तो मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसे बुक्स डालनी है कि वो मतलब उसकी हाइट शेल्फ विड्थ जो हमें दे रखी है उससे कम हो जाए। ओके, और बाई चांस ऐसा नहीं हो रहा, शेल्फ विड्थ से ज्यादा हो रही है हाइट, तो हमें फिर नए लेवल पे आना है। नए लेवल पे जैसे यहाँ ये मैंने ये दोनों डाल दी, इनकी दोनों की विड्थ थी दो दो। ओके, तो टोटल 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके बाद मैं कोई और बुक डाल नहीं सकता क्योंकि मैक्स विड्थ थी 4 थी, तो मेरे को निचले लेवल पे जाना है, तो मैं यहाँ चला गया। ओके, अब निचले लेवल पे चला गया तो हाइट एक से बढ़ गई, मेरे को ना मिनिमम हाइट रिटर्न करनी है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये यहाँ पर डीपी का कंसेप्ट बन चुका है। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो तुम देख रहे हो वैसे हमें मैंने ये बुक यहाँ डाली, ये बुक मैं यहाँ पर भी डाल सकता था। ओके, इसकी इसकी हाइट 1 है और इसकी सॉरी इसकी विड्थ 1 है और इसकी विड्थ 2 है। ओके, तो ये बुक मैं यहाँ पर भी डाल सकता था, बट क्या हुआ, अगर मैं वहां पर डालता ना तो मेरा बेस्ट आंसर नहीं आता। ओके, मेरा बेस्ट आंसर नहीं आता। ओके, तो इससे सीधा पता चलता है कि ओके ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स की बात चल रही है थोड़ी बहुत। तो आज और देख लेते हैं, मैं ये टेस्ट केस ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लॉक कर देता हूँ। तो देखो, मैंने पहली बुक डाली, मैंने पहली बुक डाली, ये 1 1 वाली। ओके, अभी तो कोई बुक थी नहीं मेरे पास। ओके, तो मैं ऑब्वियसली यही डालूंगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड बुक डाली, सेकंड बुक इन्होंने बोला कि हमने ऐसे डाल रखी है, अभी मैं तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझा रहा हूँ। सेकंड बुक इन्होंने बोला हमें हमने ऐसे डाल रखी है। ओके, इसकी विड्थ 2 है, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली ना विड्थ है, इसकी विड्थ 2 है और इसकी विड्थ भी 2 है, और राइट साइड वाली हाइट है, तो यहाँ हाइट 1 थी और यहाँ इन दोनों की हाइट 3 है। ओके, तो दोनों एक ही शेल्फ में आ गई तो हाइट थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ 4 थी। अब इन्होंने तीसरा बोल रखा है 1 1 1 1, ये 3 1 वाले बुक्स और एक 2 वाली बुक, 2 हाइट की। तो पहले 2 हाइट वाली डाल देते। ओके, इसकी हाइट 2 है और इसकी विड्थ 1, और यहाँ पर बाकी एक विड्थ वाली भी आ जाएंगी, एक विड्थ, एक विड्थ, एक विड्थ की, एक विड्थ की, एक विड्थ की। ओके, तो अगर ये एक ही शेल्फ में है और इसने 2 हाइट ले रखी है, तो मतलब इस पूरे शेल्फ की टोटल हाइट 2 होगी ना, तो ये क्या बना, 3 प्लस 1 4 प्लस ये 2 6, तो इसका ऑप्टिमल आंसर है 6। ओके, जिसे इन्होंने यहाँ आउटपुट दे रखा है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि इनपुट टेस्ट केस कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ ना इसका, देख इसका डीपी से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं कोई रिकर्शन और फिर देन उसको मेमोराइज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट टैबुलेशन से निकालूंगा इसका आंसर। हटाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मतलब ये हमारी बुक एरिया है ना। ओके, ये हमारी विड्थ और ये हमारी हाइट, हमें ये दो चीजें दे रखी है बुक की। तो सारी बुक्स की ना ये लिख लेते हैं। पहली बुक की 1 और 1 थी दोनों, दूसरी बुक की 2 और 3 थी, तीसरी बुक की भी 2 और 3 थी,
ओके, फिर वापस 1 1, फिर वापस 1 1, फिर वापस 1 1, फिर 3 हो गई। हाँ, और लास्ट वाली की भी 1 और 2। तो ये हमें बुक्स एरे दे रखी थी। ओके, और हमें शेल्फ विड्थ कितनी दे रखी है, मतलब मैक्सिमम विड्थ वो उन्होंने दे रखी है 4 है। सही है। अब ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एरे ले लेता हूँ। ओके, ये एरे में ना मैं हमारा आंसर भेजूंगा कि हमारी मिनिमम हाइट कितनी है। सही है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक्चुअली एल्गोरिदम को फैसिलिटेट करने के लिए ना मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ कि जब हमने कोई बुक पकड़ी नहीं तो उसकी हाइट क्या, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी शेल्फ की। हमने तो बुक पकड़ी नहीं ना, बुक डालेंगे तो शेल्फ की हाइट बढ़ेगी ना। अब ठीक है, अब पहली पहली बुक देखते हैं। जब हमने फर्स्ट बुक डाली, तो हमने फर्स्ट बुक डाली तो इससे पहले कोई हाइट थी नहीं। अब हमने एक बुक डाली तो ऑब्वियसली उसकी हाइट हम डाल देंगे, फर्स्ट बुक का तो ऐसे ही चलेगा। ठीक, ओके, सही है। सेकंड बुक पे आ जाते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं। ये मेरा आई पॉइंटर है और यहाँ पर जे पॉइंटर, ये दो पॉइंटर रख लेते हैं। ओके, अब अब मेरा आई पॉइंटर जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट बुक डाल दी। मेरा आई पॉइंटर यहाँ आ गया और जे पॉइंटर जब जब आई मूव करेगा जे आई के पास आ जाएगा। ओके, अब मैं सेकंड बुक पे आ गया। तो पहले पहले ऐसा करते ना, दो केसेस है। या तो मैं उसको सेम शेल्फ में डालूंगा, या तो मैं उसको नेक्स्ट शेल्फ पे डालूंगा। तो सेम शेल्फ पे डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले इजी वाला चीज करते हैं, अलग शेल्फ पे डाल देते सीधा। तो इसकी हाइट कितनी है, 3 है। ओके, इसकी पहले वेट देख लेते हैं। वेट है 2 और मैक्सिमम वेट है 4। 2 4 से कम है ऑब्वियसली, मतलब मैं इसको अलग शेल्फ में डाल सकता हूँ। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 3 है। तो मतलब यहाँ पर इस पे जे में आई ऐड होके ये 4 हो जाएगी, इसकी टोटल हाइट यहाँ तक। इसकी हाइट 3 है और इससे पहले वाली की हाइट 1 थी। तो दो शेल्फ में टोटल हाइट कितनी होगी, एक 3 की हाइट का, एक 1 की हाइट का, 4 होगी। ओके, ये मैंने निकाल दिया उसका केस हमारे कि मैंने नई उसमें डाली। अब ऑब्वियसली अब डीपी है, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हम इन दोनों बुक को साथ में डाल सकते हैं क्या। ठीक, इन दोनों बुक को साथ में डाल सकते हैं क्या हम लोग। तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 2। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 3 और 1। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। मतलब टोटल विड्थ हमारी 3 हुई और हमारी मैक्सिमम विड्थ 4 है। मतलब मैं ये वाला केस ट्राई कर सकता हूँ एटलीस्ट। ओके, ये मेरी कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है विड्थ 4 से कम होनी चाहिए। तो ये विड्थ वो वाली कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा, तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। अब जब मैंने अब सबसे पहले मेरे को बताओ, एक एक 3 हाइट की बुक है और एक एक हाइट की बुक है, इन दोनों को मैं साथ रखता हूँ। तो इस शेल्फ की हाइट क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली इसकी हाइट 3 ही होगी ना, मैक्सिमम वाले की हाइट होगी इसकी। ठीक, तो मेरे को इतना बच गया कि यहाँ पर हाइट 3 आएगी। ओके, यहाँ पर हाइट 3 आएगी। सही है। अब अब मैं यहाँ पर अब मैंने ये दो बुक्स एक साथ रख रहा हूँ ये दो बुक्स मैं एक साथ रख रहा हूँ। ओके, ये एक शेल्फ पे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मैं इससे पिछले वाले में देखूंगा। ये वन वाली बुक और 2 वाली बुक एक साथ आ रही है और इसकी मैक्सिमम हाइट 3 बन रही है। तो मैं इस वाले के रिस्पेक्ट में देखूंगा। क्यों, क्योंकि इससे ये दोनों लेवल तो अब सेम हो गए ना, ये दोनों लेवल सेम हो गए। ओके, मैं इसके पिछले वाले के रिस्पेक्ट में देखूंगा। तो यहाँ तक 0 था, यहाँ पर हाइट 3 आई, तो 0 + 3, यहाँ 3 हो गया। 3, मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ 3 क्यों हुआ। ओके, क्योंकि एक की हाइट 3 थी और एक की हाइट 1 थी, तो टोटल हाइट इसमें 3 ही बननी है शेल्फ की। ओके, तो यहाँ पे 3 आ गया। और अगर तुम देखो तो पिछली बार 4 था, ये उससे ऑप्टिमल है। ओके, तो अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे थोड़ा और क्लियर होता है। ओके, जैसे जैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पर चलती है
आगे आई और जी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आई आ गया, यहाँ जी आ गया। सही है। अब पहले तो मैंने क्या बोला, पहले हम सीधा नॉर्मल हमारा केस डालेंगे कि पहले हम हमारा नॉर्मल केस डालेंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हम सीधा नया शेल्फ लेने वाले हैं। तो हम इस वाले में भी अगर नया शेल्फ लेने वाले हैं तो विड्थ पहले देख लेते हैं। विड्थ तो दो है, दो तो फोर से कम है, तो मतलब हम नए शेल्फ में ये वाली बुक डाल सकते हैं। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 3 है। ओके, इसकी हाइट 3 है। पिछले वाले की हाइट कितनी है, 3। अगर मैं नए शेल्फ में डाल रहा हूँ तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगी। ओके, 6 हो गई हाइट। सही है। अब हम हमारा ऑप्टिमल केस में जाते हैं कि हम पीछे नहीं डालते, हम इन दोनों को एक साथ डाल देते हैं, टू टू और थ्री को। ओके, टू और थ्री को, तो दोनों 3 3 हाइट के। इसकी हाइट भी 3 है, इसकी हाइट भी 3 है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 3। इस शेल्फ की हाइट 3 हो जाएगी। हो गई। सही है, शेल्फ की हाइट 3 हो गई। ओके, अब मैं देखता हूँ इसकी विड्थ कितनी है। पहले ऑब्वियसली, पहले हाइट चेक करने से पहले ऑब्वियसली पहले हम विड्थ चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों की विड्थ इससे कम आ रही है या इक्वल टू या कम में होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो वो ऑब्वियसली कम है, कम है। फिर हम हमारी हाइट चेक कर लेंगे, हाइट हमारी आ गई 3। ओके, मतलब हम, ये हमारा पोटेंशियल केस बन रहा है। ओके, ये हम कर सकते हैं चेक, मतलब इस केस को हम चेक कर सकते हैं। सही है, हो गया। हाँ, तो अब मैंने ये दो बुक साथ में ले ली। मतलब अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा। तो यहाँ तक हाइट 1 थी, और इन दोनों को साथ में लेने के बाद मेरे पास हाइट 3 आई, जो मैंने तुम्हें बताया। ये दोनों हाइट एक शेल्फ में ही है, दोनों की हाइट 3 है, तो इस शेल्फ की हाइट भी 3 होगी। तो ये क्या बना, ये 1 + 3 बन गया, यहाँ 4 आ गया। और मेरे को बताओ 6 को, 4 तो 6 से अच्छा है, 4 यहाँ 6 से अच्छा है, तो यहाँ पर हमने 4 डाल दिया। सही है, डाल दिया। अब मैं ना इसके अलावा और भी ट्राई करूंगा। मेरे पास 3 बुक्स है भाई, तो मैं 2 तक क्यों सीमित रहूं। मैं तो ट्राई करूंगा ना कि मैं तीसरे को भी सेम स्टैक में डाल दूं, तीसरे को भी मैं सेम स्टैक में डाल दूं। तो मैं इस पे भी ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पहली विड्थ तो मेरे पास 2 है, दूसरी विड्थ भी 2 है, इन दोनों की विड्थ 2 है, और इस वाले की विड्थ 1 है। ये तो 5 हो गया भाई, ये तो हमारी जो मैं मैक्सिमम अलाउड विड्थ थी उससे ज्यादा हो गया। तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और जब ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हम ब्रेक कर देंगे। क्योंकि इससे अगर अगर मैं इससे भी लेफ्ट जाने की कोशिश करूंगा, जिससे यहाँ पर है नहीं, बट मान लो यहाँ पर होता, तो भाई विड्थ में कुछ ना कुछ ऐड ही होता ना, कम तो होता ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ ऐड ही होता, तो हम सीधा ब्रेक कर सकते हैं। अगर वो अभी नहीं कर रहा, कुछ ऐड करने के बाद कैसे कर लेगा। यहाँ पर आ गया था हमारे पास 4। सही है, सही। अब हम नीचे वाले आई और जे पॉइंट निकालते हैं। ये जे यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। अब हम इस वाली भी ठीक। तो सबसे पहले तो इसको अलग शेल दे देते हैं हम सीधा। अलग शेल दे दिया, तो वेट एक है, वो तो 4 से कम है, तो ये तो सफाइस कर रहा है। ओके, अब इसकी हाइट कितनी होगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। सही है, 5 हो गई। अब मैं ऑप्टिमली ट्राई करता हूँ इसको पिछले वाले में ऐड करने का, मतलब इन दोनों बुक्स को साथ में रखने का ट्राई कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों बुक्स को साथ रखा तो 2 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 हुआ 3। मतलब मेरी अभी भी वेट तो कम है। ओके, तो मैं ये वाला केस लेकर जा सकता हूँ। सही है, तो यहाँ पर ये, अब मेरे को बताओ इसमें मैक्स हाइट करेंगे। मैक्स हाइट, इसकी हाइट 3 है और इसकी हाइट 1 है, तो इस बुक शेल्फ की हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली 3 होगी। 3 होगी ना, मैक्सिमम वाली हाइट ही आएगी। सही है, मैक्सिमम वाली हाइट आ गई, मतलब अगर इन दोनों बुक्स को मैं साथ रखता हूँ तो मेरी उस बुक शेल्फ की हाइट 3 बन जाएगी। अब इसमें अब मेरी ये दोनों बुक साथ में है। ओके, तो मैं इसमें हाइट ऐड करने वाला हूँ 3, क्योंकि मैं फिर इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा ना, पिछले इससे पिछले वाले के रिस्पेक्ट में। ये दोनों तो मैंने साथ में ले ली, तो अब 4 में 3 ऐड करूंगा तो यहाँ 7 आ गया। जबकि पहले, सॉरी, यहाँ 3 इन दोनों की नहीं, इन दोनों, ये दोनों की। ओके, तो अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा,
तो अगर मैं 3 में 3 ऐड करूँगा तो 6 आ जाएगा। ओके, बट यहाँ 5 आ रहा था हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो बेटर है, तो हम इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ओके, फिर हमारा हमारा जे पॉइंटर भी यहाँ पर मूव कर जाएगा। ओके, मैं तो ट्राई करूँगा सारी सारी आ जाए, सारी आ जाए, ठीक। तो अब क्या क्या हो गया हमारे पास, मेरे पास ये भी आ गई, ये वाली बुक। तो ये दो, दो और एक 5, ये तो 5 हो गया, बिट तो 5 हो गई और हम नहीं ले सकते थे इतनी, तो हम इसको हटा देंगे और ब्रेक कर देंगे कि हम इससे ज़्यादा ऑप्टिमल आंसर नहीं ला सकते, ठीक। अब सेम केस करते हैं इसके, फिर चलते हैं। पहले तो नया एकदम नया डाल देते हैं, वेट 1 है, 4 से कम है, सही है, मतलब हमारा पोटेंशियल केस बन रहा है। पोटेंशियल केस बन रहा है तो स्टार्टिंग में सबसे इजी काम करते हैं, अलग उसमें डाल देते हैं। तो 5 प्लस 1 यहाँ 6 हो गया, 6 हो गया। अब ट्राई करते हैं इन दोनों को साथ में रखने की, ठीक। इन दोनों को साथ में रखेंगे, एक और एक 2 हुआ और यहाँ 4 है, मतलब पोटेंशियल सॉल्यूशन है हमारा। एक और एक है, मतलब मैक्सिमम वेट अभी भी एक आएगी, दोनों की वेट एक है तो मैक्सिमम उस शेल्फ की वेट एक होगी। तो अब ये दोनों साथ में हैं, तो 4 प्लस 1 5 हो गया और यहाँ पे 6 आ रहा था हमारे पास, तो ऑब्वियसली 5 बेटर है, हम 5 कर देंगे यहाँ, सही है। अब फिर जे अभी तक जे था, आई और जे यहाँ पर था, अब जे यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 3 और 4, अब 4 अभी भी सही है, लेस देन इक्वल टू ही है ना, ठीक। तो अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं, तो 3 1 और 1, तो मैक्सिमम हाइट तो 3 आई। ओके, अब मैंने इन तीनों को साथ रखा तो मैं इसके बेसिस पे देखूंगा, 3 प्लस 3 6, यहाँ 5 है, हाँ ऑप्टिमल नहीं आ रहा, ऑब्वियसली हमारा 5 ऑप्टिमल है, बेटर है। तो फिर हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसा करते हैं, जे वापस इससे भी पीछे आएगा, जे यहाँ पर आ गया, बट यहाँ 2 4 5 और 6 हो गया, वो 4 से ज्यादा, तो हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। अब आई हमारा वापस आगे चलेगा, आई हमारा वापस आगे चलेगा, आई आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ आई है, आई आ गया यहाँ और जे आ गया यहाँ, सही है। अब यहाँ पर हम इस वाले पे तो पहले देख लेते हैं, विड्थ 1 4 से कम है, सही है, सबसे इजी काम अलग लेवल पे डाल देते हैं, 5 प्लस 1 6, इसकी हाइट 1 थी ना, नीचे वाली उसमें डालेंगे, यहाँ तक 5 हाइट थी बुक शेल्फ की, एक हाइट का और नया शेल्फ आ गया तो 6 होगी, ठीक। बट अब हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम इन दोनों बुक्स को एक साथ रख लेते हैं, ठीक। इन दोनों बुक्स को एक साथ रखेगा, एक और एक 2 4 से कम है, ठीक। तो हम इसके बेसिस पे रखेंगे 5 प्लस 1 6, वो तो अभी भी 6 ही है, तो हम दिक्कत नहीं। फिर ये वापस कटेगा, ये यहाँ से कट के यहाँ आ गया, यहाँ से कट के यहाँ आ गया, मतलब अब हम इन 3 बुक्स को देख रहे हैं एक साथ, ठीक। 1 2 3, 3 है विड्थ, मैक्सिमम विड्थ 4 है, तो ये हम कर सकते हैं। और हाइट इस पूरे शेल्फ की 1 होगी, क्योंकि एक ही है इन तीनों की हाइट, तो बुक शेल्फ की हाइट भी गिनूंगी, तो यहाँ 4 में 1 ऐड करूंगा मैं, तो यहाँ 5 हो गया, क्योंकि मैंने ये 3 बुक एक साथ ले ली ना, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये तो बेटर आगे सॉल्यूशन, तो यहाँ 5 हो गया। अब मैं इन इन सबको देखूंगा, तो एक पर ये क्या, 1 2 3 4 और 5, तो ये तो मैक्स वेट से ज्यादा हो गया, तो मैं इस बार आगे चल जाऊंगा, आगे चले जाऊंगा, सही, आगे चला गया। अब मेरा आई आ गया है यहाँ पर और जे आ गया है यहाँ पर, सही है, आई आ गया यहाँ पर, जे आ गया यहाँ पर, तो ये वाला वेट एक एक है, पहले तो मैंने बोला इसमें वेट देखेंगे, वेट देखी 4, यहाँ पर एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है, ओके। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट उसमें, डायरेक्ट नेक्स्ट शेल्फ में डाल दूंगा, तो यहाँ 5 प्लस 2 यहाँ आ गया 7, 7 आ गया। अब मैं ऑप्टिमल करूंगा, इन दोनों को एक साथ रखने की ट्राई करूंगा, तो एक और एक 2, मैक्सिमम हाइट तक कम है, 2 और 1 हाइट कितनी होगी इस शेल्फ की, इस शेल्फ की हाइट होगी 2, एक वो एक की लेंथ 2 है और एक की लेंथ 1 है, तो ऑब्वियसली बुक शेल्फ की हाइट तो 2 ही होगी ना, इन दोनों का मैक्सिमम, सही, इन दोनों का मैक्सिमम। अब मैंने ये 2 साथ में रखे हुए हैं, तो 5 में मैं 2 ऐड करूंगा, वो अभी भी 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों चेंज कर रहे हैं। फिर अब इन तीनों को देख लेते हैं, 1 2 3, अभी तो 3 है, सही। तो मैंने ये 3 साथ में ले लिया, इसके बेसिस पे होगा, 5 में 2 ऐड किया, तो यहाँ अभी भी 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों चेंज कर रहे हैं। अब
अब मैं इन चारों को एक साथ लेने की ट्राई करूंगा। 1 2 3 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, सही है। मैंने इन चारों को लिया एक साथ, तो मैं इसके बेसिस पर करूंगा। 4 प्लस 2 यहाँ 6, 6 आ गया। तो यहाँ ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास बेटर। ओके, और अब मैं वापस एक जे और पीछे जाएगा, इस पे आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ये मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, यहाँ हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 6। और अगर तुम देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन 6 है। तो होपफुली कि तुम अब इस चीज़ को कोड कर सकते हो। ओके, और जिनसे नहीं हुआ उनके लिए हम आगे कोड कर देते हैं। उनके लिए हम कोड कर देते हैं यहाँ पर। एक वेक्टर ले लूंगा, वेक्टर आई एन टी आंसर। ओके, इसमें मैं एन प्लस वन डाल दूंगा क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आई एन टी अंडर स्कोर मैक्स डाल दूंगा, सही है। आई एन एन से पहले मैंने एन निकाला नहीं एक्चुअली। आई एन टी एन इक्वल टू बुक्स डॉट साइज, सही, ठीक, सही है। अब मैंने क्या बोला था, एल्गोरिदम में हम, सॉरी, यहाँ आंसर में मैं जीरो डाल दूंगा, आंसर जीरो में मैं जीरो डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम को हेल्प करेगा। एक भी बुक आई नहीं तो बुक शेल्फ की हाइट थोड़ी है कोई। फोर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये किस लिए है? अब मैंने बोला था ना मैं हर बुक में आइटरेट करूंगा। ओके, और पहले तो विड्थ निकाल लेते हैं। विड्थ क्या होगी? बुक्स आई माइनस वन, और सॉरी यहाँ आई वन से स्टार्ट होगा। ओके, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। आई माइनस वन और यहाँ जीरो। आई माइनस वन मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल गया होगा बुक्स पहले जीरो से स्टार्ट है, पर मैं यहाँ वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और आई एन टी हाइट क्या होगी हमारी? हाइट होगी बुक्स आई माइनस वन और वन। ये दोनों हाइट और वेट है हमारी, सही है। अब मैंने मैंने क्या बोला था, पहला केस हम क्या करेंगे, पहला केस हम करेंगे मैं डायरेक्ट नए शेल्फ में डाल देता हूँ। ओके, बुक में डायरेक्ट नए शेल्फ में डाल देता हूँ। तो बी आंसर आई मेरे पास क्या है? आंसर आई मेरे पास है, आंसर आई माइनस वन में डायरेक्ट हाइट ऐड कर देता हूँ। ओके, अब सेकंड की मैंने क्या बोला था, फिर हम ऑप्टिमल के लिए जाएंगे। ऑप्टिमल क्या है? आई एन टी जे इक्वल टू आई माइनस वन, जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई लिख दिया मैंने, यहाँ जे होगा, और जे माइनस वन। मैंने तो मैं बोला था ना पीछे जाएंगे, फिर पिछली वाली बुक्स को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे एक ही उसमें, एक शेल्फ में। तो पर पहले हमें चेक करना है इफ जो हमारी विड्थ है प्लस जो बुक्स जे माइनस वन कॉमा जीरो है, वो पिछली वाली बुक की हमें विड्थ दे देगा। ओके, वो लेस देन इक्वल टू शेल्फ विड्थ होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू शेल्फ विड्थ होनी चाहिए, सही है। अब यहाँ पर मैं हाइट हाइट निकाल देता हूँ। हाइट मैंने क्या बोली थी? मैक्सिमम होगा उन दोनों बुक्स का, उन दोनों बुक्स का मैक्सिमम होगा। तो या तो हाइट ही आएगी या तो बुक्स जे माइनस वन और जीरो, जे माइनस वन और वन आ जाएगा, सही है। अब विड्थ हम ऐड कर देते हैं। हम अगर वो बुक ले रहे हैं तो उसकी विड्थ भी तो हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? बुक्स आई आई जे माइनस वन, जे माइनस वन और जीरो, सही। और आंसर, आंसर में अब हम अपडेट कर देंगे। और आंसर में हमने अपडेट क्या करना है? आंसर आई में हम क्या अपडेट करते हैं? मिनिमम। मिनिमम किस चीज़ का? आंसर आई इक्वल टू मिनिमम ऑफ, या तो आंसर आई में जो पहले से स्टोर है वही, या तो हम हमारा आंसर आई, आंसर जी माइनस वन में हम हमारी हाइट, इसमें हम हमारी हाइट एच, हमने जो एच निकाला वो ऐड कर दीजिए, ठीक। तो हमारा हो गया यहाँ पर, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। या मैंने पूरी वो भर दी एकदम जैसे स्टोरी सुनाई थी एकदम वैसा। यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलेगा, जो हमारा एंड वाला था वहां तक हमारा आंसर आ गया था। तो अगर मैं आंसर एंड रिटर्न कर दूंगा तो मेरा आंसर आ चुका होगा। रन करके देख लेते हैं। ओके, एडिशन ऑफ अनसाइंड ऑफसेट और फ्लोट एक बार मैं देख लेता हूँ।
यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ लेस देन इक्वल टू है क्योंकि मैं एन तक जा रहा हूँ, ठीक है। और तो अ, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रखा था, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आएगा क्योंकि हम जीरो वाले पे कुछ नहीं कर रहे। जीरो वाले पे तो हमें पता है कि हमारी एरे कैसी थी, हमने जीरो वाले पे जीरो इनिशियलाइज कर रखा था, तो हम जीरो वाले पे आएंगे नहीं। प्लस हमने यहाँ पर एल्स मैंने क्या बोला था, मैंने तुम्हें बोला था कि हम ब्रेक कर देंगे अगर वेट इंक्रीज हो गई। तो रन करके देख लेते हैं। इंडीड इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट कर देते हैं और ये सबमिट द्वारा। थैंक यू।